आरसीबी और एमआई का मैच इस बात का मैच था कि ज्यादा गंदा कौन खेल सकता है, कौन अपना मैच जीता हुआ सामने वाली टीम को दे सकता है। कोशिश आरसीबी ने पूरी की, लेकिन शायद कुरनाल पांड्या और भुवनेश्वर कुमार के इरादे कुछ अलग थे और यही वजह है कि आरसीबी न सिर्फ हार से बच गई बल्कि टॉप पर पहुंचकर फिलहाल टॉप 2 में फिनिश करने को सोच रही। लेकिन गुरु, मैच जो है वो मुंबई की हार या एलिमिनेशन से ज्यादा आरसीबी की जीत पर फोकस है। मुंबई सीजन से बाहर हो गई, लेकिन किसी को एक्चुअली घंटा फर्क पड़ रहा, क्योंकि सबको पता था कि मुंबई की हाल यही होने वाला है। सूर्य कुमार यादव अब इंडिया छोड़िए आईपीएल खेलने के लायक नहीं बचे। सच कह रहा हूं। भुवनेश्वर कुमार, जिन्हें लोगों ने साइन ऑफ कर दिया था, मेरे मन में सवाल आ रहा भाई उन्हें आईपीएल ही क्यों, उन्हें अब इंडिया खिला दो यार। अगर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है तो 36-37 साल की उम्र में भुवी जो कर रहे हैं, चाहे वो बैट हो या बॉल, वो कमाल है, अद्भुत है, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। और कुरनाल, यार क्या अंडररेटेड पांड्या, यार क्या अंडररेटेड पांड्या। सबकी निगाहें दुनिया में जो हैं वो हार्दिक पांड्या पर होती हैं, लेकिन कुरनाल पांड्या ने, उफ, व्हाट अ प्लेयर यार, व्हाट अ प्लेयर यार। खैर, इस मैच की जहां तक कहानी है, मुंबई 166 बनाती है 20 ओवरों में। आखिरी बॉल पर एब्सोल्यूट सिनेमा वाले ओवर में आरसीबी मैच जीत जाती है। हालांकि इस मैच को हराने के लिए रोमारियो शेफर्ड ने पूरी कोशिश की थी कि आरसीबी हार जाए। 11 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाए थे, वो भी तब जब बैंड बजी पड़ी थी। रोमारियो शेफर्ड क्यों खेल रहे हैं, किस कोटे से खेल रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से वो खेल रहे हैं वो आरसीबियंस के जज्बातों से खेल रहे हैं। आखिरी 6 गेंदों पर 15 रन चाहिए थे। मुंबई इंडियंस ने भी अजीबोगरीब फैसले लिए, मतलब राज बावा से ओवर करवाया, क्यों करवाया पता नहीं। उनके पास इंपैक्ट प्लेयर का ऑप्शन शार्दुल ठाकुर था, लेकिन वो शर्मा जी को लेकर आए, और हैरानी की बात यह कि रघु शर्मा को लाए तो उनसे ओवर ही नहीं कराया। और इस आईपीएल में केवल 2 ही बार ऐसा हुआ है कि इंपैक्ट प्लेयर को लाया गया है और उससे बॉलिंग नहीं कराई गई, और दोनों बार मुंबई ने किया है। एंड दैट इटसेल्फ डिफाइन कि मुंबई इंडियंस अगर बाहर हुई है तो क्यों बाहर हुई है। मतलब अगर आप इंपैक्ट प्लेयर लाकर आप खिलाओगे ही नहीं तो क्या होगा। और उसी का नतीजा था कि राज बावा से आप ओवर करवा रहे थे। राज बावा इज गुड, बट यार आखिरी ओवर का प्रेशर वो झेल नहीं पाए। पहली बॉल वाइड फेंकी, दूसरी बॉल जो थी रोमारियो शेफर्ड को नो बॉल फेंकी, रोमारियो उसमें भी डॉट खा गए थे, लेकिन तीसरी गेंद फिर गई फ्री हिट। मतलब पहली वाइड, दूसरी नो, तीसरी फ्री हिट, उसमें भी बेचारे जो हैं ये जैसे तैसे 1 रन ले पाए। फिर राज बाबा ने 1 रन लिया, मतलब उनको भी वाइड फेंकी और कहानी काफी गई। उसके बाद रोमारियो शेफर्ड डॉट बॉल खाते हैं, उसके बाद वो आउट हो जाते हैं, और तब लगता है कि शायद जो मैच है वो खिसक गया मुंबई की तरफ, क्योंकि 3 गेंदों पर बहुत ज्यादा रन थे। मतलब उस वक्त लग रहा था कि शायद कहानी नहीं होगी, 10 रन शायद चाहिए थे, 10 या 9 रन चाहिए थे। लेकिन फिर किस्मत खराब होती है, भुवनेश्वर कुमार को वाइड, और फिर भुवनेश्वर कुमार जिन्होंने 4 विकेट निकालकर मुंबई इंडियंस की कमर तोड़ी थी, छक्का मारकर मुंबई से मैच छीन लिया। क्या कमाल का छक्का था, कमाल का छक्का था। मतलब उस शॉट पर भुवनेश्वर कुमार को कुरनाल पांड्या से छीन कर मैन ऑफ द मैच देना चाहिए। मतलब कुरनाल और भुवनेश्वर में आप किसको मैन ऑफ द मैच देंगे, इस पर आज लड़ाई हो सकती है, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस ऐसी थी जिस पर आप सीटियां बजा सकते हैं। बट आई थिंक वो एक कमाल था। फिर सिंगल जाता और आखिरी गेंद पर मुंबई इंडियंस में महिला जयवर्धने से लेकर सबका दिमाग लगता, और जब ज्यादा दिमाग लगते हैं तो फिर कहानी पलट जाती है, और कहानी पलटी एग्रेशन विराट कोहली के रिएक्शन में, और फिर मैच जो है वो आरसीबी जीत जाती है। आरसीबी के जीतने का मतलब है कि मेरी दोनों फेवरेट टीमें बाहर जाती हैं, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट, दोनों इस आईपीएल से पूरी तरह से बाहर हो गई। आरसीबी जो है वो टॉप पर हो गई है। हालांकि ये वो आरसीबी नहीं है जिसको शुरुआत में मैं टॉप पर देख रहा था, ये वो आरसीबी है जैसे तैसे टॉप पर पहुंच गई है, क्योंकि अभी भी ये टीम अपना बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रही है। बॉलिंग में ये टीम जो है सिर्फ भुवनेश्वर कुमार पर डिपेंडेंट है। बैटिंग इस टीम की बहुत जबरदस्त कोलैप्स हो रही है। हालांकि फिल सॉल्ट आने वाले हैं तो शायद वो चीजें बेहतर हो जाए, लेकिन ये टीम संघर्ष कर रही है। आज दोनों टीम से कई खिलाड़ियों ने हारने की कोशिश की। हालांकि मुंबई से दीपक चहर ने जोर लगाया, बुमराह ने जोर लगाया, कॉर्बिन बॉश ने जोर लगाया, लेकिन कुरनाल और भुवनेश्वर की जो जोड़ी थी उसने आई थिंक मैच पलट दिया। कुरनाल पांड्या, अगेन आई एम सेइंग व्हाट एन अंडररेटेड पांड्या। हालांकि कुरनाल का अगर वो कैच तिलक वर्मा ने पकड़ लिया होता, जो नमन ने अंदर जाकर पकड़ा था और फिर बाहर फेंका, और उसको पकड़ा जाना चाहिए था लेकिन तिलक वर्मा देखते रह गए, तो शायद ये मैच पलट जाता। क्योंकि उस ओवर में अल्लाह गजनफर के अगर वो कैच पकड़ा जाता तो शायद अगले 2 छक्के ना लगते, और वो 2 छक्के ना लगते तो रन रेट काफी बदल जाता। रोमारियो शेफर्ड के बल्ले पर बॉल आती नहीं है, कुरनाल आउट होते, नीचे इतने प्लेयर थे नहीं छक्के चौके मैच जिता पाते।
एंड आई थिंक वहीं से मैच पलट गया। कुणाल पांड्या 46 गेंद 73 रन। आज जितनी तारीफ आप उन्हें करेंगे उतना कम है, क्योंकि उनके बारे में बातें नहीं होती हैं, उनके लुक की बातें होती हैं, उनके भाई की बातें होती हैं, उनके एक्शन की बातें होती हैं, बट कुणाल दी क्लच पांड्या की बातें कम होती हैं। और आज वो क्लच प्लेयर दिखा, 46 गेंदों पर 73 रन, 4 चौके 5 छक्के टफ सिचुएशन में, तब जब विराट कोहली 0 पर आउट हो गए थे, तब जब बैथल के बैट से रन नहीं आ रहे थे, पडिक्कल फ्लॉप हो गए थे, पाटीदार फ्लॉप हो गए थे, उसके बाद कुणाल पांड्या ने ये मैच बनाया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये रिमार्केबल इनिंग है, कमाल है, अद्भुत है, जितनी आप तारीफ करें उसी कम है। वो स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हें क्रैम्प्स आ रहे थे, लेकिन खड़े खड़े वो छक्के मार रहे थे। 46 गेंदों पर 73 रन, वो पारी है जिसे लंबे समय तक याद रखना चाहिए। और आखिर में भुवनेश्वर कुमार का वो छक्का भी, जिससे आप शॉट ऑफ द मैच कह सकते हैं, क्योंकि वो शॉट टीवी एक्चुअली मैच पूरी तरह से पलट गया था। मतलब ये सारी कहानी, आरसीबी ने भुवनेश्वर कुमार को जब 10 करोड़ रुपए में खरीदा था तब बहुत सारे लोग क्वेश्चन था, लेकिन भुवनेश्वर कुमार आज बॉलिंग ऐसी कर रहे हैं कि आप उन्हें आईपीएल छोड़िए, इंडियन टीम में खिलाने की बातें चल रही। एवरीबडी इज सेइंग कि अगर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है तो भुवनेश्वर कुमार इंटरनेशनल क्रिकेट में क्यों नहीं है। और भुवनेश्वर कुमार अगर आज ऑक्शन में जाएं तो शायद 25-30 करोड़ रुपए लोग उनको देना पसंद करेंगे। मतलब आप ये सोचिए कि वो हर मैच में बैटिंग यूनिट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हर मैच में। भुवनेश्वर कुमार ने इस मैच में 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट निकाले। विकेट किसके? रोहित शर्मा का, जो 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, रियान रिकल्टन का, अगेन सॉलिड प्लेयर, सूर्य कुमार यादव का, और तिलक वर्मा का। मतलब 4 बड़े प्लेयर जिन्होंने मुंबई इंडियंस में खेलते हैं, जो इंडिया के लिए खेलते हैं या वर्ल्ड क्रिकेट में खेलते हैं, उनको उन्होंने आउट कर दिया। 11 मैचेस में भुवनेश्वर 21 विकेट, 15 का एवरेज है, 7 की इकॉनमी है, 12 का स्ट्राइक रेट है। आई मीन जितनी तारीफ आप करें भुवनेश्वर कुमार की उतनी कम है। भुवनेश्वर कुमार को इंडिया खेलना चाहिए, ये मेरा मानना है। और उनकी परफॉर्मेंस चीख चीख कर कह रही है। आप उनके स्टार्ट्स देखो, पहला मैच 4 ओवर 1 विकेट 31 रन, दूसरा मैच 4 ओवर 3 विकेट 41 रन देकर, फिर 37 रन, फिर 38 रन, फिर 3 विकेट 27 रन देकर, 3 विकेट 26 रन देकर, 1 विकेट 31 रन देकर, 3 विकेट 5 रन देकर, 3 विकेट 28 रन देकर, 34 रन, आज 4 विकेट 23 रन देकर। पर्पल कैप होल्डर है भाई, 37 सालों की उम्र में। भुवनेश्वर कुमार के 21 विकेट हैं, उसके बाद नए नए लड़के हैं, अंशुल कंबोज 19 विकेट है, और भुवनेश्वर ये सारा काम 36 साल की उम्र में कर रहे हैं। इससे पहले भी मल्टीपल टाइम्स वो पर्पल कैप होल्डर बन चुके हैं। क्यों उन्हें लोगों ने छोड़ा था मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा। हैदराबाद ने क्यों छोड़ा था? हैदराबाद की जान थे वो एक जमाने में। मतलब 2025 भी देखो तो 14 मैच में 17 विकेट, इस बार तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 11 मैच में 21 विकेट। और जिस तरह से वो चल रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर इंडियन टीम उनको नहीं खिलाती तो ये इंडिया का नुकसान। भुवनेश्वर कुमार एक आखिरी चांस डिजर्व करते हैं ब्लू में, और ये बनता है भाई साहब उनका। मतलब 20+ विकेट अगर आप देखोगे तो बहुत लिमिटेड बॉलर है। चहल के नाम ये रिकॉर्ड है, मलिंगा के नाम है, बुमराह के नाम था, इस साल तो बुमराह विकेट ही नहीं पा रहे। भुवनेश्वर के नाम भी हो गया 14, 16, 17, 26। और अच्छी बात यह कि यार भुवनेश्वर की स्विंग जो है वो वापस 2013 वाली आ गई। ये अपने आप में कमाल हो गया। मतलब 21 विकेट बहुत ज्यादा होते भाई साहब, बहुत ज्यादा होते। बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे भुवनेश्वर का। जब मैं फिर कह रहा हूं कि जब वो आरसीबी के लिए आए थे तो उन्हें रन मशीन माना जा रहा था कि यार ये तो पिटाएंगे, 35 साल का प्लस हो गया। बट भुवनेश्वर कुमार ने एक्चुअली मैच पूरा पलट कर रख दिया। और भुवनेश्वर इस वक्त आरसीबी के इकलौते बॉलर है जिन पर आरसीबी बहुत 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 ज्यादा रिलाई करती है। इन्हीं की लीडरशिप की वजह से रसिक डार सलाम बच जाते हैं, शेफर्ड बच जाते हैं, स्पिनर बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए पॉसिबल हो रही है आरसीबी में क्योंकि भुवनेश्वर कुमार एक तरफा आपको मैचेस जिता रहे हैं। उनके 4 ओवर में कोई रन नहीं बना पा रहे। हेजलवुड पिट रहे हैं, ये नहीं पिट रहे, और इसी वजह से भुवनेश्वर जो है फिलहाल इस आईपीएल के सबसे टॉप बॉलर बन चुके हैं, सबसे टॉप बॉलर। ये अपने आप में बहुत 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 इंटरेस्टिंग कहानी है। खैर, मुंबई आरसीबी की राइवलरी जो थी एक जमाने में एक तरफा हुआ करती थी, 17-10, आज 19-17 हो गई। 2 मैच और आरसीबी जो है वो मुंबई को हराने के रिकॉर्ड से आगे बढ़ जाएगी। वो लेगेसी जो रोहित शर्मा ने एक जमाने में क्रिएट की थी वो शायद खत्म होती जा रही है, और ये उनके लिए बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होना चाहिए। हाँ, मतलब मुंबई ने रोहित शर्मा से कैप्टेंसी छीन के बर्बाद कर दी, एक्चुअली बर्बाद कर दिया। साल 2 साल चुपचाप देना चाहिए था। अगली लीडरशिप के चक्कर में उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया, और वो खत्म हो गई टीम, खत्म हो गई।
मतलब 9-10 पे फिनिश करने वाली है। कंपटीशन चल रहा है लखनऊ मुंबई में, कौन आखिरी में खत्म करेगा। आज वैसे विराट का भी दिन खराब था। विराट कोहली एमआई के सामने आज तीसरी बार 0 पर आउट हुए। लगातार 2 मैच में हो गए हैं, ये उनके लिए डिसअपॉइंटिंग था। मतलब ठीक है, एमआई के सामने आरसीबी अच्छा कर रही है, लेकिन विराट 3 बार आउट हो चुके हैं 0 पे। पिछले 9 मैचेस में एमआई आरसीबी में 7 मैचेस आरसीबी जीती है। दैट डिफाइंस कि आरसीबी कितनी स्ट्रांग है, मुंबई कितनी कमजोर है। हालांकि मुंबई से सिर्फ एक कोशिश थी कॉर्बिन बॉश की, 4 ओवर 4 विकेट 26 रन देकर। उन्होंने भी आज मिडिल ऑर्डर तोड़ा। रजत पाटीदार को आउट किया, बेथल को आउट किया, जितेश शर्मा को आउट किया, टिम डेविड को आउट किया। एक ओवर तो मेडन डाला था उन्होंने, जो अपने आप में कमाल था, और उन्हीं की वजह से मैच बना था। उनके शुरुआत पर दीपक चहर, बीच में कॉर्बिन बॉश, आखिरी के ओवर में बुमराह का जो अच्छा स्पेल था। बुमराह का प्रॉब्लम बस ये कि बुमराह विकेट नहीं निकालते हैं, केवल वो डॉट बॉल कराते रहते हैं, तो ये एक अपने आप में कहानी है। बट आरसीबी फिलहाल टेबल टॉपर है। एसआरएच को हराया, सीएसके को हराया, एमआई को हराया, एलएसजी को हराया, जीटी को हराया, डीसी को हराया, फिर एमआई को हराया। 7 मैच जीते हैं, 14 उनके पॉइंट्स हो गए हैं। राहें आसान हैं, लेकिन लड़ाई जो है उनकी इस बात की होगी क्या टॉप 2 में फिनिश करेंगे, क्योंकि टॉप 2 में अगर आप फिनिश करते हैं तो आपको एक मैच एक्स्ट्रा खेलने का मिलता है, जिसकी वजह से आप टूर्नामेंट से बाहर नहीं होते हैं, और ये बहुत टफ हो जाएगा। बिकॉज पंजाब भी कोशिश करेगी, एसआरएच कोशिश करेगी, जीटी जो है वो भी कोशिश करेगी, सीएसके भी धीरे धीरे ऊपर आ रही है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन कुछ लोग बाहर भी जा रहे हैं, जिसमें सूर्य कुमार यादव हैं। मतलब सूर्य कुमार यादव यार बिल्कुल खत्म खेल फर्रुखाबादी हो गया, पहली बॉल पर आउट हो गए। इससे पहले 12 रन थे, उससे पहले 5 रन थे, 15, 1, 33, 6, 51, 16। मतलब अनरियल जो है वो डाउनफॉल सूर्य कुमार यादव का देखने को मिला, और ये भी मुंबई की हार की बहुत बड़ी वजह। खैर, मुंबई हार गई, टूर्नामेंट से बाहर है। अगर मैच की बात की जाए तो आज आरसीबी ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया। रियान रिकल्टन आज चले नहीं। रोहित शर्मा अच्छा खेल रहे थे, 9 गेंदों पर 22 रन, लेकिन फिर भुवनेश्वर उनको आउट कर गए। नमन धीर वॉज प्लेइंग वेल। नमन धीर बहुत सी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन फिर वो एक रसिक डार सलाम के अंदर आती गेंद और उस पर वो विकेट गए। सूर्या फ्लॉप शो। तिलक टाइम लिया, बट जो लास्ट का एग्जीक्यूशन था लंबा, वो चला नहीं। विल जैक्स फ्लॉप रहे। राज बावा जो थे ठीक ठाक थे बैटिंग में। कॉर्बिन बॉश भी कुछ खास नहीं रहा, दीपक चहर कुछ खास नहीं रहा। भुवनेश्वर कमाल थे, हेजलवुड भी अच्छे थे, रसिक डार सलाम महंगे थे लेकिन ठीक थे। रोमारियो शेफर्ड ने गेंदबाजी अच्छी किया, 3 ओवर 18 रन विकेट। कुरनाल जो है वो भी ठीक थे, 3 ओवर 26 रन। सुयश शर्मा थोड़े महंगे साबित हुए, 2 ओवर में 21 रन। बैटिंग में जहां तक बात है, बेथल इकोनॉमिकल, मतलब ठीक ठाक रन बॉल खेले थे, तो बहुत खास पारी नहीं थी। विराट पहली बॉल पर आउट हुए। पडिक्कल का फ्लॉप शो था, पाटीदार का फ्लॉप शो था, बट कुरनाल मैजिकल पांड्या का कमाल था, जिसकी वजह से मैच गया। 46 रन, 46 गेंद, 73 रन, 4 चौके, 5 छक्के, एंड आई थिंक यही मैच खत्म करा था। वरना रोमारियो शेफर्ड, टिम डेविड, जितेश शर्मा, इन सब ने भी कोशिश की थी हराने की। आखिर में भुवनेश्वर कुमार का एक शॉट और मैच पलट जाता है। अब यहां आते हैं 2 सवाल। क्या अगले साल मुंबई इंडियंस को कुछ खिलाड़ियों से तौबा करना चाहिए? मेरे हिसाब से हाँ। या तो आप हार्दिक पांड्या से तौबा कर लीजिए, या फिर आप सूर्य कुमार यादव और जो बाकी ये लॉबी है, इसमें कुछ लोगों से तौबा कर लीजिए। सही टीम खिलाइए। मुंबई ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए साल, अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट। एक अच्छी टीम होने के बावजूद वो इस साल फ्लॉप रहे हैं, और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट हो गया, बहुत एक्सपेरिमेंट हो गया, और इतने एक्सपेरिमेंट पे आप मैचेस नहीं जीतते हैं। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी वजह रही। आरसीबी, उनकी प्रॉब्लम से अभी 3-4 प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम शेफर्ड बैटिंग में प्रॉब्लम कर रहे हैं उनके लिए। जितेश शर्मा बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं। सुयश का इस साल इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ रहा, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। मिडिल ऑर्डर बीते कुछ मैचेस से कोलैप्स करने लगा है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। बट ओवरऑल दे आर नंबर 1, दे हैव चांस कि इस साल ट्रॉफी की तरफ फिर से बढ़े, बट उससे पहले टॉप 2 में फिनिश करना है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल चांसेस उनके बहुत ज़्यादा हैं फिनिश टॉप 4 में करने के। टॉप 2 लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। रन रेट तो उनका तगड़ा है। आपको लगता है टॉप 2 में फिनिश करेंगे? सीम्स लाइक कर सकते हैं। ट्रॉफी जीतेंगे? आई एम नॉट श्योर। बीते कुछ समय से जो आईपीएल में हुआ है, जिस तरह से टीमों ने बदला है, जो जीटी फॉर्म में आई है, जो एसआरएच फॉर्म में है, एनीथिंग कैन हैपन। अपने दिन पर कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इंतजार करना पड़ेगा। बट मुंबई इंडियंस, आप बताओ क्या लगता है कि उनमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए? मुझे लगता है कई लोगों से तौबा कर लेना चाहिए, कई लोगों से तौबा करना चाहिए, और ऑक्शन में जाकर कुछ फ्रेश तरीके से जाकर
टीम बनानी चाहिए। मतलब टीम उनकी ठीक है, बट कुछ लोगों को बाहर करने से टीम का बैलेंस बेहतर हो जाए। अभी नाम ज्यादा बड़े, परफॉर्मेंस पे नहीं ले, थोड़ा परफॉर्मेंस पे लेंगे तो शायद इतनी बुरी टीम नहीं थी कि 9-10 नंबर फिनिश करें। व्हाट्स योर टेक, लेट अस नो।